गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हिमांशु। ओके जी हिमांशु। ओके ओके ज्योति। 571 रविंद्र 717। ओके हिमांशु। सौरभ सभी का 717 आ रहा है ज्योति। हिमांशु 717 वेरी गुड। ओके 717 ही सभी का आ रहा है ना। क्या क्वेश्चन क्या था एक बार मुझे बता दें आप, क्वेश्चन क्या था। 2 CD। ओके ओके थैंक यू। चलिए देख लेते हैं 2 CD था यहाँ पे, ठीक है। यही करना था आपको। 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 और 16 की पावर 2। 2 इंटू 16 की पावर 2 प्लस C इंटू 16 की पावर 1 और प्लस D इंटू 16 की पावर 0। ओके ओके विकास सभी का सही है, वेरी गुड। 2 इंटू 2 56 प्लस 12 इंटू 12 C की 12 होती है 16 प्लस 13 इंटू 1, ये हो गया 512 प्लस 16 2 या 32 192, ये हो जाएगा 13। 3 2 5 2 7 और 1 9 10 10 1 11 और 5 1 7 7 1 7 सही है। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ओके वेरी गुड। देखिएगा अभी तक यहाँ पर हमने क्या देखा हुआ है कि कैसे हम, ध्यान रखिएगा अभी का आपका क्वेश्चन क्या आया है, ठीक है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, अपने क्वेश्चन में क्या किया अभी तक। आपने क्या किया अभी तक कि कोई भी अगर आपको डेसिमल नंबर दिया जाए उसे आप किसी भी अदर नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो बाइनरी हो, चाहे वो ऑक्टल हो, चाहे वो हेक्साडेसिमल। क्लियर। ये मैंने पहले बताया था, ठीक है, पहले टाइप में। दूसरे टाइप में क्या था कि अगर आपके सामने कोई भी बाइनरी हो, चाहे ऑक्टल हो, चाहे क्या हो, हेक्साडेसिमल हो, इसे आप अभी जो करके आ रहा हूं मैं ना, इसी टाइप का है। इसको आप क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये दोनों टाइप हो जाए, कोई प्रॉब्लम किसी को? इस दोनों टाइप में कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके वत्सल, ओके आलोक, ओके। यस हिमांशु, आपको थोड़ी बहुत होगी प्रॉब्लम, ठीक है। आपको तो अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, लेकिन पहले वाले में प्रॉब्लम होगी। मुझे आपकी क्लास छूटी हुई थी, तो क्लास हम कवर अप करेंगे, ठीक है। लास्ट में हम एक बार रिवाइज भी करेंगे इन सब चीज़ों को।
तो अभी तो नहीं, अभी तो प्रॉपर ही चलेगा जैसे चल रहा है, लास्ट में हम करेंगे इन सब चीज़ों को। ओके, चलिए, यही हमारा यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, या फिर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, यही मतलब 10 वाला हम पढ़ रहे थे। ठीक है, लास्ट क्लास में एंड हुआ था। अब हम लोग देखिए यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अलग क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो भी यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक, इसमें इस साइड भी क्या होगा आपका, ध्यान रखना, इस साइड भी क्या होगा आपका 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, या 16 हो सकता है। और इस साइड भी आपका क्या होगा, यहाँ पे मतलब डेसिमल नहीं होगा। अभी तक डेसिमल या तो लास्ट में हुआ करता था या तो स्टार्टिंग में हुआ करता था। अब हमारे क्वेश्चन में डेसिमल नहीं होगा, ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 2 हो सकता है, 8 या फिर 16 हो सकता है, ध्यान रखना। या तो 2 होगा, 8 होगा, और क्या होगा 16 होगा। यहाँ भी कुछ भी मतलब 10 नहीं होगा, ध्यान रखना, 10 नहीं होगा। इस चीज का ख्याल रखना आप थोड़ा सा वहां पे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, हम यहाँ बात करने जा रहे हैं नॉन डेसिमल टू नॉन डेसिमल की। नॉन डेसिमल, DEA, ठीक है, डेसिमल टू नॉन डेसिमल। नॉन डेसिमल का मतलब जो नंबर डेसिमल ना हो। नॉन डेसिमल मतलब क्या हो सकता है, जैसे कि आपके पास जो डेसिमल ना हो, चाहे बाइनरी की बात हो रही है, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, एक साथ सबकी बात हो रही है। इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो बाइनरी हो जाएगा, या फिर ऑक्टल हो जाएगा, अगर आपको लिखना आप लिखते चलिएगा, या फिर क्या हो जाएगा आपका हेक्सा डेसिमल हो जाएगा। सेम वैसे यहाँ पर भी लास्ट में भी या तो क्या होगा बाइनरी होगा, या फिर ऑक्टल होगा, या तो क्या होगा हेक्सा डेसिमल होगा। बात समझना, मतलब स्टार्टिंग में भी आपका बेस 10 नहीं होगा, ना ही लास्ट में बेस 10 होगा, ऐसा नहीं होने वाला इस बार। ठीक है, बाइनरी टू बाइनरी तो कन्वर्जन पॉसिबल है नहीं। तो क्या हो सकता है बाइनरी टू ऑक्टल, क्या हो सकता है बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, इसके बाद बाइनरी से और किस में कर सकते हो, हेक्साडेसिमल, मतलब दो कन्वर्जन हमें यहाँ पे मिलते हैं, एक बाइनरी टू ऑक्टल का, एक बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का। ओके, चलिए, इसके बाद ऑक्टल टू बाइनरी मिलता है। ऑक्टल टू ऑक्टल तो होगा नहीं, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, दो कन्वर्जन यहाँ से हमें और मिल गए। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 4 यहाँ पे पढ़ने हैं। 4 नहीं बल्कि 2 और हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। और ये हेक्सा टू हेक्सा तो होगा नहीं। टोटल यहाँ पे हमें 6 कन्वर्जन पढ़ने हैं। कितने कन्वर्जन, 6 कन्वर्जन। मतलब यहाँ पे 6 हेडिंग्स टाइप की आपको पढ़नी है, कैसे हम बाइनरी को ऑक्टल में करेंगे, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में करेंगे, ऑक्टल को बाइनरी में करेंगे, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में करेंगे, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में करेंगे, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में करेंगे। ठीक, अभी आप लोग सिर्फ रूल पढ़िएगा, सिर्फ रूल पढ़ना आपको। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर पढ़े हम लोग और आपको लग रहा हो ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, कैसे हम सॉल्व करेंगे, कौन सा रूल कहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको तरीका बता दूंगा कि कुछ नहीं करना होगा आपको, सिर्फ अगर आपको रूल पता है तो कब कहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करना आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, सिंपली वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है आपको। ठीक है, तो आपको अगर हो रहा हो कि डेसिमल टू बाइनरी में क्या करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल में क्या करेंगे, अगर कोई कंफ्यूजन हो, वो कंफ्यूजन आपके लास्ट में 100% क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। उस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके, चलिए देखिए, ये लिख लिया आप लोगों ने, इतने कन्वर्जन पढ़ने हैं, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं क्या, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल, ध्यान देना। सबसे पहला इसमें है बाइनरी टू ऑक्टल। आइए देखिएगा, ध्यान रखिएगा,
जब भी आपके सामने, देखिए अभी तक हम जो नंबर पढ़ रहे थे, ध्यान रखिएगा, उसमें या तो 10 लास्ट में होता था या तो 10 पहले होता था। ठीक है, जितने हमने नंबर पढ़े हैं वहां बेस 10 जरूर होता था, या तो लास्ट में होता था या तो स्टार्ट में होता था, लेकिन होता जरूर था वहां पे। ठीक है, तो हमें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। इसलिए अगर आपको 10 ना दिया गया हो तो आपको बीच में 10 को इंसर्ट करना होगा। इसका तरीका क्या होता है, ये दो स्टेप में होगा। पहला स्टेप यहाँ पे क्या है, पहले आप जो भी बाइनरी दी जाएगी, जो भी आपको बाइनरी दी जाएगी, उस बाइनरी को किसमें करना है, डेसिमल में करना है। जो बाइनरी आपको दी जाएगी उस बाइनरी को डेसिमल में करना है। इसके बाद स्टेप टू, जो आपको डेसिमल आएगा, यहां से जो भी डेसिमल आएगा उसको किस में करना है, ऑक्टल में करना है। और दोनों मेथड आप पढ़ चुके हो, दोनों मेथड आप पढ़ चुके हो, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, सभी लोग दोनों यहाँ पे पढ़ चुके हो, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू ऑक्टल। नेटवर्क प्रॉब्लम है, यहां से सब सही आलोक, यहां से सब सही है, थोड़ा देखो। तो ये क्लियर है, स्टेप क्लियर है, क्या करना है आपको। सभी को स्टेप क्लियर है। ओके, चलिए देखिएगा, मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, एग्जाम्पल। मैं ये कह रहा हूं, अगर बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना हिमांशु, तो क्या करना, पहले बाइनरी को डेसिमल में करना है क्योंकि हम करना जानते हैं, और फिर उस डेसिमल को ऑक्टल में करना है क्योंकि हम ये भी करना जानते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दे रहा हूं एक बार, ठीक है, कैसे होगा, एक क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूं, उसके बाद आप खुद कर सकते हो। चलिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला बाइनरी, एक बाइनरी मेरे सामने है 10 1 1 0, 10 1 1 0, ये बाइनरी है, इसको किस में करना है, ऑक्टल में करना है। क्लियर, मतलब ये क्वेश्चन मार्क होता है मेरा, ठीक है, किसमें करना है, ऑक्टल में करना है। लेकिन मैंने बताया कि इसको दो क्वेश्चन बनाने हैं आपको, छोटे छोटे कितने क्वेश्चन बनाने हैं आपको, दो क्वेश्चन। पहले क्या करना है, जो बाइनरी दी गई है, जो बाइनरी दी गई है उसको किसमें करना है, आपको डेसिमल में। और फिर यहाँ जो डेसिमल आएगा, जो भी आएगा, अभी हमें पता नहीं है क्या आएगा, जो डेसिमल आएगा उसे किसमें करना है, ऑक्टल में करना है। पहले प्रोसेस समझ लो आप। आई थिंक समझ लिया आप लोगों ने, और जिसने समझ लिया वो कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें आप कर चुके हो जो स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हो आप। कन्वर्जन में दोनों बता दिया यहाँ पे। उसके बाद भी किसी कोई प्रॉब्लम होती है आप यहाँ पे देख लेना। डेसिमल 22 आ रहा, वेरी गुड सौरभ। ओके, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं एक डिटेल में कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी तो आप सब कर सकते हो। मैं सॉल्व कर रहा हूँ किसको, फर्स्ट को। अगर फर्स्ट को सॉल्व करूंगा तो फर्स्ट दिया गया है 10 1 1 0, आप बेस 2 कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में। और मैंने आपसे ये बताया था, वेरी गुड वत्सल, मैंने आपको ये बताया था कि अगर यहाँ 10 दिखा लिया गया, अगर यहाँ क्या लिया गया हो, 10 लिया गया हो, तो अगर यहाँ पे क्या होता है, 16 होता है, 16 की पावर 0, 8 होता है तो 8 की पावर 0 1 2, और 2 होता है 2 की पावर 0 1 2। ओके आशुतोष, वेरी गुड। ठीक, ऑक्टल 1 8 आ रहा है सौरभ, देखते हैं क्या आता है। ये यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, सभी लोग ध्यान से देखना ही मानसो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 है ये, और 2 की पावर 4 है, ध्यान देना।
वही किया गया है जो आप अभी करके आ रहे थे। अगर बाइनरी को डेसिमल में करना है, लास्ट में 10 है, तो हमेशा क्या करना होता है आपको, इस पावर के फॉर्म में चीजों को लिखना होता है। अगर यहाँ लिख रहे हो आप तो 1 इंटू टू की पावर 4, 1 इंटू टू की पावर 4 प्लस 0 इंटू टू की पावर 3, 0 इंटू टू की पावर 3 प्लस 1 इंटू टू की पावर 2, 1 इंटू टू की पावर 2 और प्लस 1 इंटू टू की पावर 1 और प्लस 0 इंटू टू की पावर 0। ध्यान देना, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 16, यहाँ से क्या मिलेगा 16, यहाँ से 0 मिल जाएगा तो प्लस क्या हो गया 0, और यहाँ से क्या मिल गया 4 आपको, प्लस 4 और प्लस यहाँ से क्या मिल गया 2 प्लस यहाँ से क्या मिल गया पूरा 0 हो गया, तो क्या आ जाएगा 22। लेकिन बेस में क्या है 10 है, ध्यान रखना बेस में क्या है 10 है। सभी का डेसिमल 22 आ जाएगा ना, सभी का डेसिमल 22 आ गया। ये 2 की पावर यहाँ पे 4 था। हाँ पैटर्न से कर सकते हैं अक्सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस आपको यहाँ पे डेसिमल फाइंड करना था, वो अपने हिसाब से यूज करना आपको। ठीक है, अगर बोला गया था कि पहला ये ध्यान देना, यहाँ पे पहला स्टेप क्या था कि आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके ओके, वेरी गुड विकास। ठीक, तो अगर आपको यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल के बाद स्टेप 2, अब सॉल्व क्या करना है आपको, 2 सॉल्व करना है। ठीक, 2 में क्या आया मैंने बताया था, जो डेसिमल आएगा, आशुतोष आप अपोजिट लिख रहे हो, आशुतोष आप उल्टा लिख रहे हो। जो 10 आएगा उसको किसमें लिखना है, किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। अब ध्यान देना हिमांशु, आप इस टाइप के नंबर को किए हो तो ठीक है, नहीं किए हो तो ध्यान देना, अगर स्टार्टिंग में 10 होता है, ध्यान रखना, अगर लास्ट में 10 होता है तो हम लोग पावर लिखते हैं बेस का, इस तरीके से करते हैं। अगर स्टार्टिंग में 10 होता है तो हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। ठीक है, इस नंबर को यहाँ जो बेस होता है उसे डिवाइड करना होता है। ओके अनुराग, वेरी गुड। आलोक, ट्राई अपना आंसर चेक करो आप। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ स्टार्टिंग में 10 होता है तो 8 से डिवाइड करना होता है। डिवाइड करिए, यहाँ पे 22 को 8 से डिवाइड करिएगा। हिमांशु ध्यान देना, 8 से क्या करिए, अब डिवाइड करिए। अब डिवाइड करने के बाद जितनी बार डिवाइड होता है, जितनी बार डिवाइड होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये की ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखना, मैं डिवाइड कर ले रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप 22 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 टू जा क्या होता है 16, और रिमाइंडर कितना बचा 6। ये रिमाइंडर है, ये क्या है रिमाइंडर यहाँ पे। ठीक है, ये कोसेंट है, जो कोसेंट होता है हिमांशु उसको नीचे लिखा जाता है, जितनी बार डिवाइड होता है उसको नीचे लिखा जाता है, और ये जो रिमाइंडर आता है इसको साइड में लिखा जाता है। ठीक, ध्यान देना, जो नीचे आता है यहाँ पे उसको साइड में लिखते हैं, और जो रिमाइंडर सॉरी कोसेंट आता है जितनी बार डिवाइड होता है उसे नीचे लिखते हैं। इसके बाद फिर इसको 8 से डिवाइड करते हैं। फिर क्या करते हैं 8 से, सौरभ 2 6 आ रहा है, 0 कहाँ से आ गया सौरभ, इसे क्या करते हैं देखिए हिमांशु, इसे हम क्या करते हैं फिर से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं इसको। अब ये कितने टाइम जाएगा, जब हिमांशु जब यहाँ पे छोटा हो जाए इसे आपको 0 टाइम लेके जाना है। मतलब जब आप 8 से डिवाइड कर रहे हैं 2 को तो एक बार भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये छोटा है, तो कितने टाइम लेके जाना है 0 टाइम। और यहाँ पे 0 कितना रिमाइंडर बच गया 2। ध्यान देना, जब भी ऐसे समझ लो, जब भी यहाँ छोटा हो जाए यहाँ 0 लगाना, और जो यहाँ पे हो वही लिख देना यहाँ पे। ठीक, कितनी रिमाइंडर बचेगा आपको 2। इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर लिखना है। अब हो गया, जब यहाँ 0 आ जाए रुक जाना, इसके आगे नहीं बढ़ना है, पूरा काम खत्म हो गया, मतलब डिवाइड करना वाला आपका प्रोसेस हो चुका है। अब इसके बाद 2 1 नहीं बस कल। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या है आपका 2 और 6, जो यहाँ पे मिला आपको वही क्या लिखते हो आप आंसर लिखते हो।
तो क्या हो जाएगा 2 6, बेस में क्या हो जाएगा 8। आपने इस डेसिमल नंबर को आक्टल में क्या किया, कन्वर्ट किया, कितना मिला 2 6 मिला। इस तरीके से बोल सकते हो आप कि आंसर क्या मिल गया आपको फाइनली। आंसर मिल गया आपको देयरफॉर 100, सॉरी 10110 आप बेस 2 इक्वल टू 2 6 आप बेस 8, जिसका आया सभी वही सही है, ठीक है आप सभी का। अभी इसके लिए प्रोसेस समझो, प्रोसेस क्या था बस। नहीं नहीं विकास, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं आपको 60 तरीका बता दूंगा इसका, ठीक है, लेकिन अभी आप इस तरीके से करना सीखो। आशुतोष वेरी गुड। हो जाएगा सभी का। ओके। नहीं विकास, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस संयोग होगा आपका, ठीक है। कभी आप ऐसा नहीं 4 ऐड करोगे आ जाएगा, ठीक है। ओके, आई थिंक सभी का हो जाना चाहिए। इसका शॉर्टकट तरीका आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है, बट एक क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे ये है, जैसे यहाँ पे 1 1 0 1, ये क्वेश्चन है, इसको कन्वर्ट करना आपको ऑक्टल में। इसको आप लोग जल्दी से करिए, कितना आएगा। फिर मैं बता रहा हूँ बाकी। 1101 का ऑक्टल क्या होगा। नो आशुतोष, सौरभ वेरी गुड। आशुतोष 13 डेसिमल होगा, 13 डेसिमल होगा। अनुराग, ओके आलोक वेरी गुड। 13 इसका डेसिमल होगा। फिर 13 को आप ऑक्टल में करोगे, तब जा करके आपको मिलेगा फाइनल आंसर। ओके ज्ञानेंद्र वेरी गुड। ओके आशुतोष, कोई बात नहीं। अमन वेरी गुड, अरमान सॉरी, वेरी गुड। कमलेश पाल वेरी गुड, वेरी गुड।
वत्सल अपोजिट करो उसको, 15 लिखो वत्सल, ये गलती ना करो आप लोग। ओके वत्सल, वेरी गुड, हो गया सभी का आई थिंक। चलिए अब मैं इसी का शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसका मैं आपको अब शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। हो गया सभी का आ चुका है। आइए देखिए ध्यान से, मैं उसी क्वेश्चन को लेके चल रहा हूँ आपको लेकिन हाँ, आपको ये पता होना चाहिए, ये बताओ डेसिमल टू बाइनरी का, जो बाइनरी टू डेसिमल है, शॉर्टकट पता है सभी को? शॉर्टकट सभी को पता है? अगर शॉर्टकट पता है तो आप बताओ ये किसकी बाइनरी है? हिमांशु यादव, चलो मैं बता रहा हूँ। ओके रमान, वेरी गुड, वेरी गुड अफसोस, गुड गुड गुड। इसका डेसिमल क्या होगा? 6, वेरी गुड। ज्ञान इज वेरी गुड। हिमांशु ध्यान दो, पैटर्न याद है आपको? 1248, ये पैटर्न, ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ कई काफी दिनों से। 124816, दो दो से गुणा करते चले जाना हिमांशु, ध्यान रखना, सिर्फ 124 का ही यहाँ पे काम है। क्या लिखना? 124, ध्यान देना। अगर आपको नंबर दिया गया 110, इसके ऊपर लिखना 124, क्या लिखोगे? 124, ध्यान देना, 124 लिखना है। जिसके नीचे 1 उसे ऐड करना है, जिसके नीचे 1 उसे ऐड करना है। किसके नीचे 1 है? 4 और 2 के नीचे 1 है, इसे ऐड करो, कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। तो इसकी बाइनरी क्या हो गई? 6, ध्यान देना, ठीक। चलो आप इसका बताओ, 101, हिमांशु इसका बताओ क्या होगा? ओके रमान, वेरी गुड। हिमांशु, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। ओके हिमांशु, समझ में आ गई बात। चलिए आइए शॉर्टकट देखते हैं। मैं एग्जाम्पल जो लिया था वही लेके चल रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए कि आपने क्या किस प्रोसेस से किया था। पहला एग्जाम्पल था क्या? 10110, यही था ना पहला एग्जाम्पल? सभी लोग एक बार कॉपी में देख लो, यही था कुछ और था? आई होप यही था। ओके ज्योति, वेरी गुड। एग्जाम्पल यही था पहला वाला जो मैंने लिया था। ओके, अब ध्यान से देखिए आप लोग, कोई मैसेज वगैरह नहीं, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। पहली चीज, जो आपको यहाँ पे, ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे नंबर दिया गया है उसको आपको एज इट इज लिख लेना है, ठीक। ध्यान देना, कोई कमेंट वगैरह मत करिएगा अभी आप लोग, क्योंकि शॉर्टकट तरीका मैं सिर्फ बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई रूल नहीं लिखवा रहा हूँ। क्या करना है, पहले उस नंबर को लिख लेना है, और राइट साइड से, राइट इधर होता है, ये राइट है ना, ठीक है, ये राइट है, और ये क्या? लेफ्ट है। राइट साइड से 3 3 का ग्रुप बनाना है, 3 का ग्रुप बनाना है, 1 2 3 बिट का क्या बनाना है? ग्रुप बनाना है। अगर जरूरत पड़े तो लिखवा भी दूंगा आगे रूल। 3 ग्रुप, इसके बाद फिर से 3 का बनाना है, 2 ही है तो एक जीरो बढ़ा दो। कितने का ग्रुप बन गया? 3 3 का। तो क्या करना है पहले? ध्यान देना, पहले आपको नंबर को लिख लेना है, और राइट साइड से 3 3 का ग्रुप बनाना है, ठीक है। अब हर ग्रुप की क्या लिखनी है आपको? डेसिमल। हर ग्रुप को अलग तरीके से लेना है। ये क्या है? 110, ये क्या है? 110। कोई पूछे इसकी बाइनरी क्या, आपको याद है? 6 है। कैसे पता चला? 124 किया तो हमने 4 2 को ऐड किया तो क्या आ गया? 6, क्योंकि जिसके नीचे वन उसे ऐड करते हैं, तो क्या आ गया? 6। अगर कोई कहता है 010, इसकी बाइनरी क्या होगी? 010, बाइनरी क्या होगी? 124।
जिसके नीचे 1 उसे ले लो, आप ऐड कर लो। तो सिर्फ 2 को यहाँ पे ऐड करना है, तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया 2 6। ये किसकी बाइनरी, 2 की बाइनरी है, किसकी बाइनरी, 6 की बाइनरी। तो आंसर क्या मिल गया आपको 2 6। अभी आपने जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, आंसर 2 6 आया था कि नहीं आया था? क्लियर हुई बात, क्या करना है? क्लियर है सभी को? बहुत सिंपल सा है, आपको पेन पेपर उठाना ही नहीं है, क्वेश्चन देखना है, दिमाग में ग्रुप बनाना है और क्या कर देना, उसका बाइनरी याद है तो कर लेना है। ये भी एक आपका शार्ट तरीका ही है। जिसको जरूरत हो लिखते चलो आप इन चीजों को। वत्सल यही तरीका है, पैटर्न से कर सकते हैं नहीं, यही तरीका है आपका, क्योंकि सबके लिए रूल अलग अलग है ना यहाँ पे। तो बहुत आसान है जी, बहुत ही ज्यादा आसान है, ये तो पैटर्न से भी आसान है। अभी मैं आपको साथ में करके दिखा रहा हूँ कि आप लोग किस तरह सोच के करोगे, किस तरीके से करोगे। इसको लिख लीजिए आप, जिसको भी जरूरत हो यहाँ पे सॉल्व कर, क्योंकि क्वेश्चन आपको एक एटलीस्ट एक दो तो करना ही चाहिए। क्या कर रहे हैं ये रूल मैं कल लिखवा दूंगा आपको, ठीक है? ये ना आना चाहिए बड़े समझ में, ना समझ में आएगा खुद ही लिख लोगे आप। एक दूसरा एग्जाम्पल देखना, जिसको भी कोई कंफ्यूजन हो एक दूसरा एग्जाम्पल देखना है और क्लियर हो जाएगा। चलिए, मैं दूसरा क्वेश्चन ही ले रहा हूं। अभी जो लेके किया था मैंने, क्या था 1 1 0 0 1, हाँ क्या था 1 1 0 1 ये था। इसको किस में कन्वर्ट करना था आपको, ऑक्टल में। तो सबसे पहला काम क्या होगा, बोला गया था कि इस नंबर को लिख लेना आप। इसके बाद राइट साइड से 3 3 का ग्रुप बनाना, ये हमने 3 का बना लिया, एक बच गया, क्या बढ़ा देंगे 2 0। फिर कितने का बन गया 3 का बन गया। सही है, ये एक आपके पास ग्रुप बन गया 1 0 1 1 0 1। ये किसकी बन रही है 5 की, वेरी गुड सौरभ। किसकी बन रही है 5 की। ये 1 2 4 4 1 को ऐड करना क्या आएगा 5 आएगा। और 0 0 1 दूसरा क्या है 0 0 1, किसकी बन रही है 1 की है, सिर्फ 1 के नीचे 1 है तो 1 ही लोगे आप यहाँ पे। ठीक है, 1 की बन रही है, तो आंसर क्या मिल गया 1 5। आई होप की बात समझ में आ गई होगी आपको। ओके आशुतोष, समझ में आई क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? तभी हमको याद था, मैंने आपसे कहा था एटलीस्ट आपको 0 से 15 तक की बाइनरी याद होनी चाहिए, तो वो चीजें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। नहीं तो अगर यहाँ बाइनरी निकालो थोड़ा टाइम लगेगा आपको। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, आप कर सकते हो जाएगा हिमांशु। जी जी, यहाँ हम बाइनरी को ऑक्टल में कर रहे हैं, डेसिमल में नहीं कर रहे हैं। अगर डेसिमल में करना होगा तो हमें वैसे ही करना पड़ेगा और जैसे हम कर रहे थे। यहाँ हम बाइनरी को ऑक्टल में कर रहे हैं, ध्यान देना। और एक चीज मैं आपसे बोल चुका हूं कि अगर आपको ये कंफ्यूजन होता है कि बाइनरी टू ऑक्टल में कोई अदर रूल लग रहा है, बाइनरी डेसिमल में कोई अदर रूल लग रहा है, तो इसके लिए आप परेशान ना होइए, सारे रूल सीखिए। लास्ट में आपको मैं क्या करूंगा समराइज कर दूंगा, 100% आपको क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन देखते ही तुरंत कर ले जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है आपको? ओके ज्योति, आइए मैं क्वेश्चन अलग लेता हूं जिससे कि 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0। जी जी, एग्जाम में तो आएंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो आगे सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो हर जगह इनका यूज होने वाला है। ठीक है, आपको शॉर्टकट का हर जगह यूज होगा। ओके, 1 1 0 1। चलो मैं फिर से बता रहा हूँ इसको। आपने क्या किया ज्योति, ध्यान देना, आप 1 1 0 1 इसको आपने ऐसे लिख लिया। ठीक, इसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे सिंपल सी बात है,
पहले राइट साइड से 3 का ग्रुप बनाया, 3 का ग्रुप बनाया, ठीक है ज्योति ध्यान देना, राइट साइड से 3 का ग्रुप बनाया। इसके बाद मैं एक 1 बचा, मैं कह रहा हूं कि 3 का बनाना था तो आपने 2 0 बढ़ा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं, इसको नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो अब ये बताइए ज्योति आप खुद, 101, 101 की का डेसिमल क्या होगा? ये किस नंबर की बाइनरी है? 5 की। क्यों ज्योति, 5 की बाइनरी है ना? ओके, ये किसकी बाइनरी है? 1 की। आप बेसिक रूल में बताया हूं ना, उससे भी चेक कर सकते हो, ठीक है, यही आंसर आएगा, आपने किया भी तो था। अभी मैंने पहले बेसिक रूल से ही करवाया था, फिर शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। ओके, तो बताइए 1 आ गया, 5 आ गया, तो क्या आ गया? 1 5, और बेस में 8 आएगा, ध्यान रखना। हम आक्टल में कर रहे हैं, डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, आक्टल में कर रहे हैं। क्लियर ज्योति? हो जाएगा सभी का? कोई कंफ्यूजन है किसी को अब? ओके विकास, हाँ सही है, वेरी गुड। जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसका आंसर, जो मैंने क्वेश्चन दिया उसके अंदर काफी लोगों ने दिया, सही भी दिया है। क्वेश्चन ये है 10 10 11 10, यही क्वेश्चन था। और बोला गया था इसको आप क्या करो, आक्टल में कन्वर्ट करो। जब आक्टल में डायरेक्टली बोला जाए तब आपको ये रूल अप्लाई करना है। चलो ध्यान दो, राइट साइड से 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, राइट साइड से 3 3 का ग्रुप, देखो 3 का ग्रुप हो गया, फिर 3 का हो गया, और फिर यहाँ 1 बच गया, तो आप क्या बढ़ाओगे? 2 0 बढ़ाओगे। ये किसकी बन रही है? 6 की। ये किसकी बन रही है? 2 की। ये किसकी बन रही है? 1 की। अब यहाँ पे माइंड बहुत ज्यादा वेस्ट करने से अच्छा है कि जिसको बाइनरी ना आती हो अपना थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। कम से कम 0 से 15 तक की बाइनरी क्या कर लो, अपनी प्रैक्टिस कर ले, जिससे उसे याद हो जाए तो डायरेक्टली वो लिख सके, ठीक। नहीं तो यहाँ से डायरेक्टली आप लिख सकते हो 1 2 4, इसके ऊपर क्या लिखिए आप? 1 2 4। किसको ऐड करना है? 4 2 को, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो क्या आएगा? 6। यहाँ भी अलग है तो इसके लिए अगर अलग से लिख दो 1 2 4, जैसे भी आप करना कर सकते हो। सिर्फ 2 के नीचे 1 है तो 2 आएगा। यहाँ भी अलग से लिख लो 1 2 4, क्योंकि ये अलग नंबर हो गया, अलग ग्रुप हो गया। यहाँ 1 के नीचे 1 है तो 1 आएगा, तो 1 2 6 आंसर क्या आ गया? 1 2 6। आप बेस 8। क्यों, क्लियर है सभी को? ओ, आई होप हिमांशु क्लियर होगा आपको। और हाँ, अभी जो रूल बता रहे हो उसको बताना आप क्लियर है, ठीक है। ये मत सोचना कोई कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आप चाहे मैं जितना रूल बताऊंगा, आपको मैं सिर्फ 2 3 ट्रिक के थ्रू पूरा सिखा दूंगा कैसे करना है किसी क्वेश्चन को। ओके, चलिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन आप लिख देना, इसको आप सॉल्व करके आइएगा। सॉरी, मीटिंग ओवर भी होने वाली है, ओके।